हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेकर के फिर से आ गए हैं संस्कृत का चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका नाम है संस्कृत के चैप्टर 2 का पाटलिपुत्र वैभवम। और इसी पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का क्या करना है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग को देखना है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग टोटल 20 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, और इसी 20 ऑब्जेक्टिव से जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, ऑप्शन ए अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु और जवाहर सेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी सेतु। यानी पूरी एशिया का सबसे बड़ा सेतु जो है गांधी सेतु है। और ये कहाँ है, तो पटना में है। ठीक है, पटना कहाँ है, तो बिहार की राजधानी। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी हेनसांग, सी इतिसिंह और डी इनमें से कोई नहीं। जो यूनान का राजदूत था वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, यूनान का। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था इंडिका। याद रखिएगा आप सब, इसकी पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पहले क्वेश्चन में बता दिया पाटलिपुत्र मतलब पटना। तो पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक, तो आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। महावीर मंदिर कहाँ है। तो महावीर मंदिर ऑप्शन ए है पटना, बक्सर, गया। ऑप्शन ए गया दिया है, बक्सर दिया है, पटना दिया है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी पटना। यानी जो महावीर मंदिर है वो कहाँ है, पटना में है, पाटलिपुत्र में है। ठीक है, आते हैं आगे। नगर की पालिका देवी कौन है। दुर्गा देवी, सरस्वती देवी, पटन देवी और शीतला माता। तो जो नगर की पालिका देवी है वे है पटन देवी। यानी किस नगर की, पाटलिपुत्र नगर की। पाटलिपुत्र नगर की जो है पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बनेगा। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऑप्शन ए वैशाली, बी गया, सी पाटलिपुत्र और मुजफ्फरनगर डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बनेगा किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा शरद ऋतु। कौन सा ऋतु, शरद ऋतु, यानी ठंडी का मौसम। किस काल में, तो गुप्त काल। याद रखिएगा, गुप्त काल में मनाया जाता था। ठीक है, तो ये इसमें 3-4 क्वेश्चन बना। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पाटलिपुत्र में। किस ऋतु में, शरद ऋतु में। किस काल में, गुप्त काल में। इसको आप लोग याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो किसके काल में जो है पाटलिपुत्र जो है उसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था जो है अति उत्कृष्ट थी, मतलब सबसे अच्छी थी। अशोक के काल में, ऑप्शन ए, बी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बुद्ध के काल में
और समुद्रगुप्त के काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। इसकी जो पाटलिपुत्र है उसकी रक्षा एवं शोभा व्यवस्था क्या थी? अति उत्कृष्ट थी। लेकिन ये आगे बढ़ा, ठीक है, किसके काल में आगे बढ़ा? तो वो आगे बढ़ा था अशोक के काल में। उसकी जो शोभा व्यवस्था थी और आगे बढ़ी किसके काल में? अशोक के काल में। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी इस बात को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 सॉरी। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? यानी पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो ऑप्शन ए है इसमें हरिहरपुर, बी हाजीपुर, सी पाटलिपुत्र पाटलिपुर और डी है कुसुमपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी कुसुमपुर। ये जो क्वेश्चन बोला है कि पाटलिपुत्र जब नाम रखा गया, पाटलिपुत्र, तो इसको नामांतरित करने के बाद कौन सा नाम आया? नाम को दूसरा नाम क्या रखा गया? तो था कुसुमपुर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कूटनीमता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी दामोदरगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी मेगास्थनीज। तो जो इसके आंसर हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे दामोदरगुप्त। ठीक है, कूटनीमता के जो रचनाकार है वो है दामोदरगुप्त। ठीक, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 कहता है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त जो है किस वंश का संस्थापक था, यानी किस वंश की स्थापना जो है स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी? और वो था मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? क्वेश्चन 11 कह रहा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु ये थे 10वें गुरु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? तो पाटलिपुत्र का जो बुद्ध काल में नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। और इन्होंने एक बात कही थी, ठीक है, क्या बात कही थी? कि जो पाटलीग्राम है ये भविष्य में एक महानगर होगा, महानगर होगा। ठीक है, किंतु कलह और झगड़ा की वजह से कलह और लड़ाई झगड़ा की वजह से क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। ठीक है, तो इस बात को कभी कभी पूछ देता है कि ये किसने कहा था? तो ये बुद्ध ने कहा था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? प्रवाहित होने का मतलब बहती है। तो किस दिशा में गंगा नदी बहती है पटना की? तो दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। यानी जो पटना शहर है, पटना शहर के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? यानी किसके काल में जो है पटना का नाम क्या पड़ा था? पाटलीग्राम पड़ गया था। तो आपने ऊपर में ही क्वेश्चन का आंसर पढ़ा था कि बुद्ध के काल में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध, क्योंकि बताए थे बुद्ध के काल में क्या नाम था? पाटलीग्राम। तो उसी को उल्टा करके पूछ दिया है, पाटलीग्राम। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन।
ये सबको पता होगा ये क्वेश्चन। गोल घर कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ पे है। ठीक है, तो पटना में है गोल घर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए 2500 वर्ष, ऑप्शन बी 2000 वर्ष, ऑप्शन सी 3000 वर्ष और डी यहाँ पे 1000 वर्ष। ठीक है, जब भी यहाँ पाटलिपुत्र बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष। कितना वर्ष, 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र का इतिहास। अगर पटना बोलता है, क्या बोलता है, पटना, तो जो पटना का इतिहास है वो 1000 वर्ष पुराना है। दो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं पाटलिपुत्र और पटना के नाम से। तो अगर पाटलिपुत्र बोलता है तो 2500 वर्ष और पटना बोलता है तो 1000 वर्ष पुराना है इसका इतिहास। ठीक है, तो इस पे ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ, यानी पटना किस काल में समृद्ध हुआ, आगे बढ़ा। तो इसका आंसर है मध्यकाल में। जो मध्यकाल है उस समय पटना जो है चरमोत्कर्ष पे था, मतलब पटना की वृद्धि जो है चरमोत्कर्ष पर थी। अगला क्वेश्चन, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताए थे। गांधी सेतु पुल पटना यानी पाटलिपुत्र में है। पटना यानी कि पाटलिपुत्र में अवस्थित है। ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा सेतु है, एशिया का सबसे बड़ा सेतु है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। पटना शब्द का, तो जो पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ये शब्द है पतनाट। ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शन एक ही जैसे दे रखा है, पतनात। ठीक है, यही इसका है, पटना शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई है। ठीक, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है। गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ये सिख के कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे सिख के। ठीक है, इसलिए सिख धर्म जो है बिहार में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, सिख धर्म का बिहार में। ठीक है, क्योंकि उनके 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में पटना साहिब में हुआ था। ठीक, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हैं जो आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। और आप इसके बनाइए पूरा क्वेश्चन को, और चाहेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसे करते करते टोटल पूरे चैप्टर को कवर करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।